हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्टॉक केयर। आज हम देखने वाले हैं कि किसी भी स्टॉक में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या देखना चाहिए। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया होगा वो ये रहेगा कि भाई आपको देखना चाहिए कि भाई स्टॉक प्रॉपर अप ट्रेंड में है या नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमको लगता है कि भाई स्टॉक क्या है, हायर हाई बनाते हुए जा रहा है, ये अप ट्रेंड में है, लेकिन वो सारा क्या होता है, रिट्रेसमेंट होता है। और वहीं कहीं हम बीच में कभी स्टॉक ले लेते हैं, मतलब जब वो हायर हाई बना रहा है, पुल बैक जब उसका चल रहा है, तब अगर कहीं हम उसको बाय कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, वहाँ पे हम फंस जाते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि वो कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं और सबसे आसान तरीके से कैसे हम किसी भी स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए बाय कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट है तो नेचुरली बाय ही होगा। तो हम देखेंगे क्या हम ऐड करेंगे जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ, ये स्टॉक का अभी स्ट्रेंथ अच्छा है और ये अप जाएगा। ठीक है, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे अभी खुला हुआ है VDL का चार्ट, क्योंकि ये रिक्वेस्ट भी आई थी कि भाई VDL के चार्ट को देख के बताएं कि एक्चुअली है क्या। तो यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया, ये मेरा पुराना वाला ही है, मैंने बताया हुआ ये वीडियो इंस्टाग्राम पे मेरे। तो इसमें क्या हुआ, देखो ये हाई लगा, फिर लो लगा, फिर अगेन हाई लगा और लो लगा। तो अब ये क्लियर ये क्या बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो ये पूरा जो एरिया है वो हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का एरिया। ठीक है, तो ये देखिए वहीं पे बार बार हमको क्या रिएक्शन मिल रहा है, अगेन एंड अगेन। यहाँ पे एक रिएक्शन आया, ठीक है, फिर क्या हुआ, यहाँ पे भी सेम अगेन रिएक्शन आया, डाउन हुआ, सॉरी, यहाँ से डाउन हुआ, फिर यहाँ पे डबल टॉप बना के वापस यहाँ से डाउन हुआ। अब देखो डाउन हुआ, वहाँ पे भी उसने क्या किया, स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया। कैसे, तो ये देखिए हम ड्रॉ करते हैं, ये हाई लगाया, ये लो लगाया, अगेन हाई लगाया, वापस लो लगाया, अगेन हाई, और अभी ये रिसेंट लो है। ठीक है, अब किसी भी स्टॉक को अगर ऊपर जाना है तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी इसके लिए अभी अगर जैसे ये VDL है, अगर उसको अब जाना है तो उसका मेजर जो रेजिस्टेंस है वो एरिया निकल के कौन सा आ रहा है, ये तो है ही, बट ये देखिए पहले तो इसको ये 295 का लेवल है उसको क्रॉस करना पड़ेगा, तभी ये ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तब भी उसकी लिमिट ये है, कौन सा एरिया है, 316। 316 को अच्छे से उसको ब्रेक करना पड़ेगा, फिर रिटेस्ट करेगा तो हम उसको बाय कर सकते। अब ये देखिए पिछला जो रेजिस्टेंस है उसको स्टॉक ने ब्रेक किया, ज़रूर किया, लेकिन क्या हुआ, दूसरे ही दिन वो वापस आ गया। मतलब ये क्या था, फेक आउट था। तो अब क्या हो गया, जब भी ऐसा कभी हो, जैसे मान लो कि ये रेजिस्टेंस आपको पता है, तो जब भी ब्रेकआउट हो तब कभी भी बाय नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए दूसरे दिन कि भाई वो जो ब्रेकआउट हुआ है वो फेक नहीं है, वो जानने के लिए। तो वो कैसे पता चलेगा कि भाई जो ये ब्रेकआउट का जो हाई है ना, उसके ऊपर स्टॉक को सस्टेन करना चाहिए। अगर वो वहाँ पे सस्टेन नहीं करता है तो पता चल ही जाता है, नीचे आ जाता है, तो वो फेक आउट हो जाता है। अब ये तो चलो मान लेते हैं आपको स्ट्रक्चर का कुछ पता नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये इंडिकेटर है, आएंगे मूविंग एवरेजेस। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं 1 और 2 मूविंग एवरेजेस लगा देते हैं। तो एक को कर लेते हैं जो सबकी बहुत फेवरेट है 50, और जो दूसरी है उसको कर लेंगे 200। तो मतलब ये क्या हो गया है, जो 50 है वो हमारी क्या हो जाएगी, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, और जो 200 है वो हमारी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज हो जाएगी, मतलब कि 200 दिन का वो डेटा दिखाएगी। अब देखिए VDL में क्या हुआ, ये जो 50 है ना, ये ब्लू है, यहाँ पे इसका ऐसा करते हैं कलर वाइट कर लेते तो
वाइट, ओके। तो अब समझ में आ जाएगा कि भाई 50 क्या है, वाइट है मूविंग एवरेज। मतलब ये मूविंग एवरेज 50 की क्या दिखा रही है कि भाई 50 दिन तक पिछली जो 50 कैंडल है उसका डेटा दिखा रही है, ठीक है। तो क्या था, अप था, फिर क्या हुआ, उसने 50 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया। अब देखो ये वैलिड क्यों हुआ, मतलब कि स्टॉक ये डाउन ट्रेंड में क्यों गया। जैसे मैंने अभी बताया था ना आपको कि स्ट्रक्चर, मूविंग एवरेज लगाने से भी कुछ नहीं होगा, लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। उसका मैं अलग से वीडियो बना लूँगी कि भाई स्ट्रक्चर को कैसे देखते हैं। ये देखो यहाँ पे हाई लगाया उसने, फिर क्या हुआ, वहीं पे लो बनाया, अगेन हाई जाने की ट्राई की एंड नीचे क्लोज कर दिया। तो कभी भी देखिए, कभी भी जब भी, मतलब ये जो लास्ट वाला जो उसका जिसे हम सपोर्ट बोलते हैं, अगर वो एरिया को ब्रेक करके प्राइस नीचे क्लोज कर देता है तो उसका जो, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आप वहाँ से निकल जाइए। क्यों? क्योंकि उसके नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। मान लो आपने यहाँ कहीं पे लिया है, अगर आपने ऐसा कुछ देखा तो आप निकल जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, एक तो क्या हुआ, लो बना, फिर क्या हुआ, हाई बना, मतलब कि ये लोअर हाई बन गया और लोअर लो बन गया, लोअर हाई और लोअर लो। मतलब जब भी फर्स्ट लोअर हाई बनेगा अप ट्रेंड में तब आपको निकल जाना है, और डाउन ट्रेंड में जब भी फर्स्ट, यहाँ पे देखिए ये भले ही डाउन ट्रेंड था, अब कोई भी स्टॉक है ऐसे पूरा मतलब गिरता गिरता नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, ऐसे अभी गिरा हुआ है तो ऐसे तो नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, गिरेगा फिर रिट्रेसमेंट लेगा, गिरेगा रिट्रेसमेंट लेगा, गिरेगा रिट्रेसमेंट लेगा, ठीक है। तो अब ये गिरा, अब क्या हुआ, रुका यहाँ पे, यहाँ कहीं रुका, फिर उसने क्या किया, ये पूरा रिट्रेसमेंट है। अब रिट्रेसमेंट में भी आप एंट्री ले सकते हो, कब, जब भी फर्स्ट क्या बनाएगा, लोअर हाई। तो देखो लोअर हाई यहाँ पे कैसे बना, ये हाई था, ये लो था, नया लो था, ठीक है। तो इसका हम मीनिंग निकालेंगे, तो ये लो और ये हाई नहीं लगा, नहीं लगा, ये लगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया और ये लो, मतलब यहाँ पे बन गया फर्स्ट हायर लो। फर्स्ट हायर लो यहाँ पे लगा, तो यहाँ कहीं आप उसकी एंट्री बना सकते थे, बट आपको दिमाग में रखना है कि कहाँ तक मैक्सिमम जाएगा, जहाँ से गिरा है। एक तो यहाँ फर्स्ट जाएगा क्योंकि ये उसका फर्स्ट लोअर हाई है, तो हमारा पहला टारगेट कौन सा रहेगा, ये वाला एरिया, ठीक है। और दूसरा टारगेट कौन सा रहेगा, अप वाला एरिया। और अब यहाँ आता है तो हमें क्या करना है, चौकन्ना हो जाना है, ठीक है। फिर देखिए दूसरा वाला एरिया, ये वाला टारगेट हुआ और ये वापस नीचे आ गया। तो अभी ओवरऑल ये क्या है, ये ओवरऑल अभी डाउन ट्रेंड में है। इसको पूरा अगर मैं हटा दूँ तो आपको अभी क्लियर दिखेगा, ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे उसने क्लोज दिया है। जैसे ही ये इसके नीचे क्लोज देगा 261.95, वैसे ही ये अपने दूसरे टारगेट की ओर निकल लेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा रिट्रेसमेंट का आ रहा है और यहाँ पे भी उसने लोअर लो बनाना, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनाना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो ये था VDL का चार्ट। इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दूसरा एक चार्ट देख लेते हैं, इंडियन मार्ट। अब ये देखो, इंडियन मार्ट भी कुछ VDL जैसा ही चार्ट है। ये देखा इंडियन मार्ट। अब देखो इसमें पहले हम क्या करेंगे, पहले हम रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे। रेजिस्टेंस मतलब क्या, जहाँ से बार बार प्राइस गिरा है उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या बना रहा था प्राइस, ये देखो यहाँ से ऊपर से गिरा, लो, ये हाई, ये लो, ये लोअर हाई इसको नहीं गिन सकते, बट अगेन ये लो बना, ठीक है। फिर अब ये क्या हो रहा है, ये पूरा रिट्रेसमेंट आ रहा है। ये अप कब जाएगा,
ये स्टॉक अप कब जाएगा, जब ये रेजिस्टेंस को वो ब्रेक करेगा। रेजिस्टेंस को जब भी ये ब्रेक करेगा मतलब कि 568 लेवल के ऊपर जब ब्रेक करेगा और सस्टेन करेगा तो वो अपने नेक्स्ट टारगेट के लिए जाएगा, कौन सा, 6884। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते। अब देखो इसमें जैसे मैंने बताया था ना, मूविंग एवरेज लगाएंगे, तो यहाँ पे भी मूविंग एवरेज लगा के देखते हैं। पहले हमने क्या किया, स्ट्रक्चर डिसाइड किया कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 50 और ये 100। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, 50 के भी ऊपर आ गया, मतलब दोनों ने क्रॉस ओवर भी कर लिया। अब यहाँ पे हम कैसे उसको बाय कर सकते थे, पहले तो हमें क्या देखना था, फर्स्ट ये हटा देती हूँ, हमें क्या देखना है कि बस फर्स्ट क्या बने, ये देखिए ये लास्ट लो, ये हाई, ये लो और ये हाई बन गया, ठीक है। ये हाई बन गया तो अब हम क्या करेंगे, उसी लेवल पे जब सस्टेन करने लगेगा जो मतलब लास्ट हाई था, यहाँ कहीं, यहाँ से लेके ये पूरा एरिया, सॉरी ये लो था ना, हाँ, तो यहाँ सस्टेन करने लगेगा तो हम उसको बाय कर सकते हैं। दूसरा, अगर ये 50 और 200 क्रॉस ओवर करेगा, अगर ये आपको स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता है तो सिंपल लॉजिक ये है कि भाई 50 और 100 ब्रेक मतलब उसके ऊपर सपोर्ट लेने लगे, तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या है, नीचे आया, फिर ये क्या है, हाई बनाया, फिर क्या हुआ, लो बनाया, लो बनाने के बाद ये देखिए यहीं पे सपोर्ट ले रहा है और अच्छी खासी ग्रीन कैंडल भी बनाई है, पिछली कैंडल के ऊपर उसने क्लोज भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ आप कहीं बाय कर सकते हो और टारगेट तो आपको पता ही है कि भाई जो रिसेंट हमारा जो हाई है वो वाला टारगेट रहेगा, तो एग्जैक्टली वहीं पे देखिए यहाँ से गिरा था, वहीं पे क्या हुआ, उसने उसको टच कर लिया, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, अपना स्टॉप लॉस उसको ट्रेल करते जाओगे। जैसे ही यहाँ पे देखो ये आया, अब गया, फिर डाउन आया। अब मान लो यहाँ पे अगर वो वापस एक लोअर हाई बना देता है, ऐसे ये नीचे आया, फिर क्या करेगा, ऐसे बना दिया तो समझ लो कि भाई ये यहाँ तक नीचे तक इसके जाने के चांसेस है वापस। तो सिर्फ मूविंग एवरेज नहीं, मतलब कि स्ट्रक्चर भी आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक को सिलेक्ट करके कर सकते हो, मतलब मूविंग एवरेज से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर का नॉलेज हो तो आप थोड़ा अर्ली एंट्री ले सकते हो और रेजिस्टेंस तक वापस निकल सकते हो, ठीक है। तो वैसे ये जो स्टॉक है इंडियन मार्ट, इसको आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। जब भी ब्रेकआउट होगा तो अच्छा खासा 1000 पॉइंट का मूव आपको मिलेगा 53.90 के ऊपर। इसको आप अपने वॉच लिस्ट में रख दीजिए और इसको ऑब्ज़र्व कीजिए। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है इन्वेस्टमेंट के लिए, आपको समझाने के लिए कि ऐसा आप कर सकते हो, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा ज़रूर कर लीजिए।